देखिए, बात यह है कि ये इख्तलाफी नोट 1 मार्च को ये फैसला हुआ था। 5 रुकनी बेंच का जो फैसला आया था, और उसके बाद आपने देखा कि वो जो फैसला है उसमें बड़ा वाज़ेह अल्फाज में लिखा हुआ है ओपनिंग सेंटेंस के अंदर कि 3-2 के रेशो के साथ ये जजमेंट जो है पास हुई है। और उसके बाद ये भी उसमें लिखा गया था कि बेंच वॉज रिकॉन्स्टिट्यूटेड, और 5 जज साहबान ने जिसमें से 2 के इख्तलाफी नोट जो इसमें आए, उन्होंने इख्तलाफ किया, तो 3 और 2 के रेशो के साथ ये जजमेंट जो है तो वो एनफोर्स हुई। तो उसके बाद कोई जवाब नहीं है किसी इख्तलाफी नोट का। जो जज साहबान बेंच का हिस्सा नहीं थे, जो पहले दिन के बाद वो अलग से जब इनकी मीटिंग हुई और मीटिंग के बाद दो ने कहा कि हम इससे एग्री नहीं करते हैं, हम आपकी मर्जी है, हमें आप बिठाते हैं नहीं बिठाते हैं, और वो अलग हो गए। 2 ने रिफ्यूज कर दिया कि हमें ना बिठाया जाए। तो 5 रुकनी बेंच बाकायदा लिखा गया जिसके ऊपर तमाम जज साहबान ने अपने साइन किए हैं। उसके बाद ये बिला जवाब है इस किस्म का ऑब्जेक्शन रेज करना, ये तो ऐसे लगता है कि ये मोटिवेटेड हैं कोई। आई डोंट नो कि कैसे किस अंदाज में ये सुप्रीम कोर्ट में जज साहबान किस तरीके से चल रही है। जजमेंट 5 जजेस की जजमेंट हो, मेंबर बेंच की हो, या 3 मेंबर बेंच की हो, या 2 मेंबर बेंच की हो, इट इज जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इसको नहीं कहा जा सकता कि ये जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की नहीं है। बाय ऑल इंटेंट्स एंड पर्पसेस ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, और यही जजमेंट एनफोर्स होगी। और आप ये कहते हैं कि इख्तलाफी नोट की इस वक्त कोई हैसियत भी नहीं है, और इख्तलाफी नोट बनता नहीं है क्योंकि सबने साइन किए थे 1 मार्च पे। 5 के 5 जज साहबान ने साइन किए हुए। उसके बाद किसको ये इख्तलाफी नोट, ये आसर मिनल्ला साहब का या उनका जो था याहिया साहब का या अफरीदी साहब का, इसकी कोई हैसियत नहीं है और कोई तुक नहीं है इनका यहाँ पे इसके अंदर।